वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज 1 जनवरी 2026 है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपसे इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सीधी बातें करूंगा। वैसे आपने नोटिफिकेशन सभी लोगों ने देख लिया होगा, कितनी पोस्टें आई हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आज मैं उन चीज़ों पर बात करूँगा कि जो इस एग्ज़ाम को अब लेके जो बाज़ार में उल्टी सीधी चीज़ें चलेंगी कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। अब जो पेपर होगा उसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये सब बातें मैं इसमें करूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना और जो सामान्य जानकारी है नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई, एक बार हम वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि 16 अप्रैल को जो हमारे प्रवेश पत्र हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे कि 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है हमारा, तो 10 दिन पहले हमारे एडमिट कार्ड आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसमें आगे कि 10 जनवरी से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में शुल्क के बारे में लिखा हुआ है। जो जनरल फीस लगती है 500 रुपये लगती है, उसके बाद में 250 रुपये लगती है, 40 रुपये पोर्टल चार्ज लगता है। अगर आप लेट फीस भरते हो तो ये 25,000 और 30,000 रुपये का अमाउंट देना होगा आपको। आपकी आयु सीमा कहाँ से गिनी जाएगी? तो आयु आपकी सीमा 1 जनवरी 2026 से जो भी 10वीं की अंक सूची है उससे जुड़ी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसमें लिखा है शैक्षणिक अर्हता। कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। जो जिसने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया किसी भी विषय में हो तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। आगे चलते हैं हम। ठीक है, उसका जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का। ठीक है, तो वो ये भी बात हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो ये प्रवेश पत्र वाली बात पहले ही हो चुकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो इसमें बताया है कि ये पोस्टें दी हुई हैं हमारी। कितनी पोस्टें दी हुई हैं? 155 पोस्टें टोटल पोस्टें हैं, 155। ठीक है, उसमें से अगर हम बात करें तो जनरल के लिए अप्रोक्स सभी पोस्टें मिला के कितनी पोस्टें हो रही हैं? जनरल के लिए यूआर के लिए 40 पोस्टें हो रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अलग कैटेगरियों की पोस्टें दी हुई हैं। ठीक है, अब बाजार में एक न्यूज़ और चलेगी कि सर अरे आप तैयारी करिए, पोस्टें बढ़े। अरे बढ़े ना बढ़े यार, अगर पीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं हम तो 2 पोस्टें हैं या 10 पोस्टें आए, ठीक है, तो हमें तो पेपर तो देना ही है ना। ठीक है, या नेगेटिव मार्किंग हो जाए या ना हो जाए तो मैं तो देना ही है ना, पेपर तो देना ही है। हमें उसको क्या देखना है कि पोस्ट बढ़ेंगी कि नहीं घटेंगी। तो इन बातों से सबसे दूर रहिएगा, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना प्रारंभ कर दिया है आपने तो आप पेपर को दीजिएगा। ठीक है, कुछ नए चेंजेस किए हैं उन्होंने एग्ज़ाम की प्रक्रिया में। तो इस बार उन्होंने क्या कर दिया है पेपर में कि माइनस मार्किंग जोड़ दी है उन्होंने, कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी हमारी उसमें माइनस मार्किंग उन्होंने जोड़ दी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लोग फालतू की बातें कर रहे हैं बाज़ार में कि अब पेपर कठिन आएगा। भाई फॉरेस्ट मेंस का एग्ज़ाम भी तो होता है ना, उसमें भी तो माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, उसका पेपर देख लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं सभी। ठीक है, मैं 2 फॉरेस्ट मैन दे चुका हूँ। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, और कम से कम 1 दर्जन प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, इसलिए बातें कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, पेपर सिंपल ही आना। अभी एबीएस का एग्जाम हुआ था, एबीएस उसमें भी तो आया था, वो भी तो माइनस मार्किंग थी ना, वन लाइनर क्वेश्चन थे, उसमें कौन से खत्म। अरे 2025 का प्रीलिम्स उठा के देख लो ना यार, 2025 का प्रीलिम्स उठा के देख लोगे, 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कथन कारण वाले, जोड़ियों वाले। वो टफ नहीं था। अब मर जाएंगे और ये हो जाएगा, मुझे फालतू की बातें कर रहे हैं बाजार में। और उसके बाद में एक है हमारे एक नामी प्रतिष्ठित संस्थान, जिसे हम लोग पहले विकिपीडिया की दुकान कहते थे, अब उसको चैट जीपीटी की दुकान कहने लगे हैं कि अब ये बचेगा वो बचेगा। अब बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं पढ़ाना पड़ेगा यार, जो ट्रेडिशनली पढ़ते चले आ रहे हो ना वही पढ़ो। ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में गए ना तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सिंपली पढ़ना है हमें, और ज़्यादा बातें नहीं करना है इधर उधर की। जो स्ट्रेटेजी देख लें वो, सिंपली पेपर लगाना है। एमपी का वेटेज ज़्यादा है तो एमपी को प्राथमिकता देना है। ठीक है, कि ये भी नोट्स ले आए, वो भी। अरे एक बुक पकड़ लो, 10 रिवीजन कर लो, और एक बुक को कोई भी एक और बुक देख लो रेफरेंस में कि इसमें यार चीज़ें और अच्छे से मिल रही हैं कि नहीं लग रही। और आज से स्टार्ट हो जाओ, अभी एक आध महीना 50 ओटी या ऑब्जेक्टिव डेली लगाओ। ठीक है, उसके बाद में 2 महीने के बाद में एक पेपर डेली लगाना स्टार्ट कर देना। और अगर आपकी क्षमताएं हो जाएं तो बाद में यार 2 पेपर भी लगाना दिन के। 15-20 दिन बचे हैं आपके, और यार पेपर तक लगाओ पेपर, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और जो हो जाएगा। एक फालतू की बात है, उनको शोभा देती हैं कि जो बिल्कुल ही डरे हुए अरे काम करने आए हैं हम तो हमें करना ही है यार। ठीक है, चलो और बातें कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सब हमारे जो 55 ज़िले हैं उनमें इनके सेंटर बनाए गए हैं, तो वहाँ पे होगा। ठीक है, वही जो योग्यता से संबंधित वही बातें आ चुकी हैं कि सब कुछ उसके अधीन रखा जाएगा। और ये कि जो गैर वर्दीधारी पद हैं उनके लिए 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु रहती है हमारी। ठीक है, और जो वर्दीधारी पद रहते हैं, ठीक है, गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी। वर्दीधारी जैसे आरटीओ की कुछ पोस्टें होती हैं,
ठीक है, अबकारी इंस्पेक्टर की पोस्टें हो गई, और हमारे डीएसपी डीवाईएसपी जिनको बोलते हैं, उनकी पोस्ट हो गई। उनके लिए 33 वर्ष की आयु, मैं पूरी जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। उसके बाद हर कैटेगरी अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये जनरल कैटेगरी के लिए 1 68 आपकी हाइट रहती है, महिलाओं के लिए 1 55 रहती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। अब एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस क्या रहने वाला है इस परीक्षा से जुड़ा हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलो, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। देखो, 2 पेपर होते हैं, अभी इन्होंने इस बार माइनस मार्किंग जोड़ दी है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है यार बाद में, ठीक है, कि इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे यूपी वगैरह के एग्ज़ाम भी देता रहता हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है। 2 एग्ज़ाम होते हैं, सभी को पता है। जो हमारा सेकंड एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो पहला एग्ज़ाम रहता है वो जीएस का रहता है, उसके नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। अभी देखें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर रहता है। सेकंड पेपर में भी ये रहता है, लेकिन अभी 33% अंक लाते थे, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं किया है उन्होंने कि सी सेट में भी होगा, लेकिन उसमें भी होगी तो कुछ नहीं, क्वालिफाई तो कर ही जाएगा व्यक्ति, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक बार सिलेबस देखें, फिर हम देखेंगे कि कितना क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या नहीं रह सकती चीज़ें। सिलेबस, पहला यूनिट है, 10 यूनिट दी हुई हैं। भारत का इतिहास पहला यूनिट, दूसरा मध्य प्रदेश का इतिहास, तीसरा जो है वो भारत का भूगोल, चौथा है मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरे में मध्य प्रदेश की और भारत की अर्थ राज्य व्यवस्था साथ में दे दी उन्होंने, और छठवीं यूनिट में मध्य प्रदेश की और भारत की राज्य व्यवस्था साथ में दे दी, वो अर्थव्यवस्था साथ में दे दी, ठीक है। और सातवां है यूनिट हमारा साइंस एंड टेक, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ठीक है। मोस्टली इसमें विज्ञान ही आता है, टेक तो बाद में हम इसमें देख लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी वाले में। उसके बाद में देखिए 8वां यूनिट है, ये करंट अफेयर्स वाला पोर्सन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन इतिहास से भी जुड़े हुए आते हैं, तो लगभग ये जनजातियों में लिखा हुआ है, लेकिन 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। 10 तो यहाँ से आएंगे, और तो इतिहास से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बसाठ से भी जब जनसंख्या पूछ लेते हैं तो वो ज्योग्राफी के वाले पोर्सन से आ जाती है। तो ऐसे जनजातियों से जुड़े हुए कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यार अब हमारे में माइनस मार्किंग हो गई है, अगर हम 1/3 भी लेके चलें तो माइनस मार्किंग क्या हो गई है। तो वो एक सबसे पहले हमें बात जानना होगी, अभी माइनस मार्किंग नहीं है तो हम 100 के 100 मार्क के आते हैं यार, ठीक है। 100 के 100 मार्क के आते हैं, जिसमें से कम मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 15 से 18 क्वेश्चन मुझे पता भी नहीं होता कि यार ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने से लेके चलूँ तो अधिकतम मैं 85 तो अटेम्प्ट करूँगा ना यार, 85 तो मैं अटेम्प्ट करूँगा। कर लिया मैंने 85 अटेम्प्ट। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि सर आप तो इतने क्वालिफाई कर चुके हो तो इतने नहीं, सुनो, 15 में मैं 85 अटेम्प्ट करूँगा यार, 12 से 15 गलत होते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन गलत होते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन गलत हुए, एवरेज 15 ले लो ना यार, 15 हुए, 15 में से अगर यहाँ बात करें हम, पहले तो 85 में से 15 माइनस कर दो, कर दिए सर, कितने बचे, 70 बचे। अब इसका 1/3 कर दो, 5 इसमें से भी माइनस कर दो, और 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना निकल आए, 65। दोस्तों इतना ही घटा जाएगा। कोई कहे कि बिल्कुल ही 55 नंबर आ जाएगा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 65 क्वेश्चन के अराउंड रहेगा, अगर पेपर अच्छा बनाया उन्होंने। लेकिन कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि 70 के आसपास भी हो जाए। ये जनरल का बता रहा हूँ मैं, और हर एक कैटेगरी जिस हिसाब से कट ऑफ आते हैं हर साल के, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 70 से आसपास ही रहने वाला है, चाहे जितना जोर लगा लीजिए, दम लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। और अच्छे सबसे गुड अटेम्प्ट होता है 88 से 90 का, सबसे अच्छा जो अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, 80 तो उनसे भी बनते हैं, और उसमें से 20 में से वो कट वो लगाते हैं। मेरा भी 86 तक हुआ है, 2022 के प्रीलिम्स से मेरे 86 नंबर आए हैं, जो 97 में से आए थे, समझिए आप। तो ऐसा नहीं है कि नंबर लाए नहीं जा सकते, नंबर बिल्कुल लाए जा सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हमें सिलेबस को 2 भाग में डिवाइड करके रखना है, और एक एमपी वाला पोर्सन और एक जीके का अलग जो पोर्सन है वो, ठीक है। एक जो जीके का जो अलग वाला पोर्सन है वो, ठीक है, वो पोर्सन हो गया जीके का अलग वाला पोर्सन। यार इसके क्वेश्चन आना है 40 से 45 क्वेश्चन, क्योंकि सीधी सीधी जो यूनिट दी हुई है ना, अगर हम बात करें, सीधी सीधी यूनिट दी हुई है। कौन सी यूनिट दी हुई है एमपी की, देखो, यूनिट सेकंड, ठीक है, यूनिट फोर्थ, ठीक है, इसमें भी, छठवीं यूनिट में भी, और पाँचवीं यूनिट में भी,
इसका पार्ट आ गया। इसके बाद 8वीं यूनिट में भी इसका पार्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद में 10वीं यूनिट में भी ये पार्ट आ गया इसका। तो ये मत समझिए, एमपी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। कोई भी बुक उठा ला बाजार से, अच्छी बुकें हैं, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। सुबह बढ़िया 2 बजे तक उसको पढ़ो, सुबह से उठ के 8 बजे से उठ जाओ, सर्दी चल रही है, उठ जाओ और बढ़िया 4 से 5 घंटे निकाल दो, खाना पीना नहाना धोना निकाल के। उसके बाद में जीएस पढ़ो शाम के टाइम। रात में करंट अफेयर्स पढ़ो, करंट अफेयर अभी से पढ़ना है। आप बोलोगे करंट अफेयर नहीं सर बाद में 1 घंटे में पढ़ लेंगे और जी और वो, अरे कुछ नहीं होगा। अभी से पढ़ोगे पता चलेगा इवेंट कैसे होते हैं, कैसे कैसे घटित होते हैं, कैसे घटित नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक बार हम जो अपनी 10 यूनिट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमें किस पे विशेष ध्यान देना। एमपी की जो यूनिट बता दी हैं उनमें दिमाग लगाना है, हमें अच्छे से दिमाग लगाना है। अब हम हिस्ट्री वाली पोर्शन पर देख लेते हैं, यूनिट 1 से देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। संकल्पना एवं विचार, यार इसको करो, 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। पिछले वर्ष आया था एक सांख्य दर्शन, इसका आंसर था। संकार्त्यवाद किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। एक बृहदारण्यक उपनिषद था, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ था। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए ना। तो यार हमें पहला वाला पॉइंट, पहला ही पॉइंट बस, वही गृहस्थ आश्रम वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। 5 क्वेश्चन हो गए, मैं तो 4 बोला, 5 क्वेश्चन हो गए यार। तो पहला वाला पोर्शन देखना है, इसको देखो यार, बहुत है, ठीक है। इस पे इसी चैनल पे मैंने अपना वीडियो अपलोड की है, कल शाम को वीडियो अपलोड की थी कि जो 2025 का, उसको मैंने समग्र अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। तो आप उसको जरूर एक बार विजिट कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है मैंने। स्टार्टिंग की थोड़ी बनाई नई वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा फंबल करूँगा, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें सब चीज़ों को डिस्कशन किया है, ठीक है। उसको आप देखिएगा, ठीक है। इनको भी देखना है क्योंकि उसमें पहला ही क्वेश्चन यूनिट सेट पे एक था ये था, उसमें एक कांचीपुरम से जुड़ा हुआ था, संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। और भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो हमें इसको भी देखना है, लेकिन पहली वाले विशेष ध्यान देना है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन उसी से आना है, ठीक है। ये भी इतिहास का पार्ट होता है, वैदिक समाज से जुड़ी हुई हमें आती हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से संकल्पनाओं और विचारों में आ जाती हैं चीज़ें। अब चलते हैं हम कि यूनिट 2 में, भाई इसको तो पढ़ना ही है, एमपी को तो छोड़ना ही नहीं है। कोई भी बुक मिल जाए, चीज़ें रटना है बारीकी बारीकी से, पेपरों में अच्छे से आ रही है, अच्छे से पढ़ो, कोई पढ़ाने वाला हो। अगर मुझे कहीं अलाउ हो गया, मैं सर से बात करूंगा, परीक्षा धाम वाले सर ने मुझे अलाउ कर दिया, तो मैं इस चैनल पे भी परीक्षा धाम का पढ़ाऊंगा, एक एक पेज पढ़ाऊंगा उसका, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ये भारत का भूगोल, भूगोल पढ़ना होती है सिंपल, अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिलेबस में वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है इसमें, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आएगी तो वो आपदाओं वाले पोर्शन में आएगी हमारे में, ठीक है। आपदाओं में सुनामी क्या है, भूकंप क्या है, ठीक है। तो ये घटनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें आती है, तो उसमें हम सब चीज़ों के नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी उन्होंने उस हिसाब से जोड़ दी है, ठीक है। तो भारत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो हमें देख लेना है, सिंपल सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कुछ उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। और जो जो नीचे उद्योग उद्योग रहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट में भी आ जाते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 4 पे, ठीक है। यूनिट 4 मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप मेरी 1 घंटे की वीडियो देखोगे, जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए यार। पढ़ना ही है, पढ़ना है, ज़्यादा सुनना नहीं है। सर ये वाली कुछ जादुई स्ट्रेटेजी बता देंगे, कोई स्ट्रेटेजी जादू नहीं होती। पढ़ोगे, ज़्यादा रिवीजन करो और सिलेक्शन हो जाएगा यार, सीधी बात टीसी है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का भूगोल है, इसमें चीज़ें दी हुई हैं, हमें इनको पढ़ना है। मैं आपसे फिर से भी बोल रहा हूँ कि एमपी तो हमें अच्छे से पढ़ना है, लिख लिख के। वाइट बोर्ड ले आओ, वाइट बोर्ड पे बड़ी बैठे रहो, अपने कंबल में बैठे और लिख रहे हैं यार। मैप बना बना के, एमपी याद होती है मैप बना के, मैप बना बना खाली मैप ले आओ, उनको रंगो। लोक नाट्य लिख दिए, लोक नृत्य लिख दिए, लोक गायन लिख दिए, प्रमुख किले लिख दिए, ठीक है, प्रमुख मेले लिख दिए। मैप में ले आओ, खाली खाली मैप मिल जाते हैं, 1 1 रुपए में मिल जाता है मैप, ठीक है। उनकी फोटो कॉपी करा लो, नहीं तो एक मैप ले आओ 5 रुपए वाला, उसकी फोटो कॉपी करा लो, ठीक है। ब्लैंक वाला, ठीक है, भी नहीं रचा हुआ लाना, ब्लैंक वाला लेके आना है, ठीक है। उसके बाद में उनको लिखो यार कि कौन सी संस्था कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नाट्य अकेडमी, अन्य जो हमारे संस्थान रहते हैं वो, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे उपनाम क्या है, कौन से ज़िले को कौन से नाम से जाना जाता है, कहाँ पे ओडीओपी जो स्टार्ट हो गया है वो कहाँ है। तो एमपी को तो हमें ऐसे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद संविधान, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये अब कथन कारण में इसमें से क्वेश्चन भी पूछने लगे वो, इसमें आएंगे, बस अच्छे से हमें करना है। अब एक पोर्शन आता है कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होता है। बेसिक पढ़ लो, एक लूसेंट में भी दिया है, वो ठीक ठाक दिया है। उसके बाद में ये आया करंट बेस, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, कोई योजना चला दी जा रही है, वो इकोनॉमिक्स उसी प्रकार से आती है। इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, और एमपी पे विशेष ध्यान देना। पिछले पेपर में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, एमपी का स्थान इसमें कौन सा है, कौन सा स्तर इसमें है, ठीक है। फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उत्पादनों के क्षेत्र में, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना है। अगले उस पर वीडियो चलते हैं हम क्वेश्चन में, साइंस एंड
ठीक है, पर्यावरण है। तो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, तो पर्यावरण है, प्रारंभिक चीज़ें कि लॉजी हुई, टॉमी हुई, और मतलब लॉजी का तो होता है अर्थ अध्ययन, ठीक है, लॉजी का तो अध्ययन होता है, टॉमी कोई भी चीज़ का हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई। उसके बाद में शाखाएँ हुई, विभिन्न शाखाएँ हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसकी चीज़ें कुछ, ठीक है। प्रमुख संस्थान हुए, उसमें इसमें टेक आ जाता है, जो अंतरिक्ष विज्ञान है हमारा, वो आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी से संबंधित होता है, ठीक है। उसकी नीतियाँ कौन सी चलेगी, ये हमारा पर्यावरण का पार्ट है, ठीक है। तो इसके प्रमुख आपदाएं जो मैंने बताई आपको, सुनामी वगैरह जो हम पढ़ेंगे, भूकंप वगैरह, वो सब इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना है। कहीं से भी नोट्स ले आओ यार, कोई भी संस्थान की हो, अच्छी बुक हो, बुक ले आओ, ठीक है। बाजार में बुक मिलना ही, अच्छी अच्छी बुकें मिल रही, नए नए संस्करण आ रहे हैं उनके, तो उनको भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं करंट अफेयर्स। इसको तो यार कर लो, क्योंकि ये लिखे हुआ है 8वीं यूनिट में, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर वहीं से ड्राइव होता है। तो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी आता है, ठीक है। सिलेबस को समझना पड़ेगा हमें पहली बार तो, कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद अगला अगला है हमारा यूनिट 9। यूनिट 9 कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें आना है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह, ई गवर्नेंस के मॉडल पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम पेपर में गार्डनर का मॉडल, हार्वर्ड गार्डनर का मॉडल पूछा था, एक स्तरीय, दो स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय किस तरीके से मॉडल होते हैं, उन सब के बारे में समझिए। तो क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सरकार द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पिछले सारांश वाला क्वेश्चन आया था 25 में, ठीक है, और एक गार्डनर वाला भी क्वेश्चन आया था। वो सब कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। और ए आई को करके जाना है, हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उसको करना है, ठीक है। जनजातियाँ, इसको तो रख लेना है, पहले ही बता दिया मैंने, 15 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ठीक है। लेके यहाँ 10 हैं, लेकिन ज्योग्राफी में से भी आ जाते हैं, इतिहास में से भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें इसको भूलना नहीं है और अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और मैं फिर से आपको बताऊं, मैं इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर PYQ लेके आने वाला हूँ पिछले 10 वर्षों के, ठीक है। प्री की पहले तो प्रीलिम्स वाली परीक्षा के लेके आऊँगा, सिविल सेवा वाली के, फॉरेस्ट की लेके आऊँगा, जो मेंस में जो 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, उनके भी MP से जुड़े हुए PYQ लेके आऊँगा। उसके बाद में और भी अन्य सेवाएं होती है, माइनिंग ऑफिसर हुआ, ठीक है। उसके जो हमारी अभियांत्रिकी सेवा, इंजीनियरिंग सेवा होती है, उसके क्वेश्चन हुए, और अन्य जो भी एग्जाम होते होंगे, अगर उसमें MP का पार्ट आ रहा है ना यार, वो 50 नंबर वाला, 50 क्वेश्चन वाला, नंबर नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमारे वो नंबर उसी से जानते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चनों वाला जो पार्ट है, मैं उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अब उसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो उसमें मैथ अच्छे से कर लेना और हिंदी को विशेष ध्यान देना, 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और एक वो 10 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, वो तो फ्री के मिलते हैं, 20 क्वेश्चन पीछे वाले, और उसके बाद में और भी रहते हैं क्वेश्चन। तो इससे 35 से 40 नंबर की हिंदी हो जाती है हमारी, तो अच्छे से करना है, क्योंकि फॉरेस्ट भी है, ठीक है। फॉरेस्ट में 36 पोस्टें आई हैं, 30 + 6, 6 पोस्टें ACF की हैं, और ये वन क्षेत्रपाल की है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, कुछ भी बोल दो आप उसको, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व की, और एक AWS की। तो इस बार भी उन्होंने नहीं निकाली हैं जनरल की जो पोस्ट थी, क्योंकि बैकलॉग की थी शायद, वो भर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर जुड़ेंगे हमारे, तो इस बार कट ऑफ कम तो जाना ही है, लेकिन हमें अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। और एक बार और चर्चा कर देते हैं हम, कि यार ज़्यादा स्ट्रेटेजियों के चक्कर में मत पड़ना, और यार अपनी अच्छी तैयारी करना, ठीक है। मैं किसी के कोचिंग के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं यार, उन्हें पता होना चाहिए कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। क्या और एग्जामों में क्या जाती नहीं है क्या चीज़ें, क्या चीज़ें होती नहीं है कि पेपर इतना कठिन आएगा। अरे देखो ना यार, और भी एग्जाम देख लो, क्यों बच्चों को इतना हुआ बना के रखा है आपने, हैं कि यार बच्चे तैयारी करने से पहले ही हार मान जाए। अरे यार पेपर निकलते कॉन्फिडेंस से, प्रीलिम्स तो यार ऐसे ही निकलते हैं। मेंस में भगवान का भरोसा है कि पता नहीं क्या है, मेरा मेंस नहीं निकला है एक भी, मैं इतने लिख चुका हूँ लेकिन मेरा नहीं निकला है, मुझे नहीं पता है क्या होता है, लेकिन प्रीलिम्स का मुझे अच्छे से ज्ञान है, ठीक है। कोई भी बना रहेगा ना, कोई भी, कोई बड़ा से बड़ा टीचर क्यों ना होगा, मैं उससे ही बात कर लूँगा प्रीलिम्स के मामले में। तो कम से कम 1 दर्जन एग्जाम निकाल चुका हूँ मैं, ठीक है। मेरे 9 मेंस हो चुके हैं, और छोटे पूरे नेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। अभी UP पैट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें मेरा परसेंटाइल था 99.97, 20 लाख में से, ठीक है। अगर एक रैंक निकाली जाए तो लगभग 700 750 के आसपास की रैंक होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं हवा हवाई बातें कर रहा हूँ कि ये होता है वो, अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, और वीडियो भी बना रहा हूँ उसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि यार इधर उधर मत भटको। GS है, GS पढ़ना होती है,
कोई सिलेबस नहीं होता जीएस का, बस हमें पता है अभी पढ़ना है और वो पढ़ना है करंट अफेयर्स। उसके बाद में जीए की जो पार्ट है, हिस्ट्री हुई हमारी, ज्योग्राफी का हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्योग्राफी देखना पड़ेगी आपको, क्योंकि हिस्ट्री तो उन्होंने लिख दी है, सब चीज़ें लिख दी हैं उन्होंने, लेकिन ज्योग्राफी में सभी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, तो हमें चीज़ों को थोड़ा स्किप करने पड़ेगा, लेकिन विविध पढ़ लेना, क्योंकि बड़ा छोटा लंबा पूछने लगेंगे तो वो वहाँ से आ जाएंगे। विविध भी देख लेना है हमें एक बार, ठीक है। उसके बाद में साइंस वगैरह के लिए तो बता ही दिया है कि किस पे कितना ध्यान देना है। साइंस नहीं, बिल्कुल डीपली उसको न्यूमेरिकल पढ़ते जाना है, हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है साइंस में, प्रमुख शाखाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हमें देखना है, और यार अच्छे से पढ़ो। सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। इस चैनल पे विजिट करना, आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और हम कैसे चीज़ें कनेक्ट करते हैं और हमें किस दिशा में पढ़ना चाहिए। इसलिए मेरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं मैं वो लेके आने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करना और उनसे भी सब्सक्राइब के लिए बोलना। थैंक यू सो मच।